हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक पर। और निफ्टी बैंक में कल क्या था हमारा टेक। तो कल हमने जो चर्चा आपके साथ की थी निफ्टी बैंक के अंदर, वो ये की थी कि निफ्टी बैंक जो है शुरुआत पॉजिटिव जो है नोट के साथ करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और कल जहां पर बाजार था उससे तकरीबन 200-250 पॉइंट ऊपर ही बाजार खुले। और दूसरी बात जो हमारी थी वो थी कि जो बाजार है वो एक लैकलस्टर टाइप रहेंगे, यानी कि एक चौपी टाइप ऑफ मार्केट रहेगी। और मेरा टेक था प्लस माइनस 200 पॉइंट, या तो 200 प्लस हो जाएगा 200 माइनस हो जाएगा। तो आज बाजार खुले बड़े पॉजिटिव, धीरे 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 स्लिप करते करते 11:30 बजे तक बाजार माइनस में आ गए। उसके बाद बाजार दिन भर तकरीबन तकरीबन 2:15 बजे तक एक रेंज में ट्रेड करते रहे। और वो रेंज जो थी वो थी तकरीबन तकरीबन 45,700 और 800 के बीच की। इसी में दिन भर बाजार जो है समय बिताते रहे। और लास्ट में तकरीबन 3:15 बजे के आसपास एक बढ़िया राइज जो है बाजार में देखने के लिए मिला। और उन सब के बावजूद भी बाजार जो है मात्र 127 पॉइंट की तेजी ही कर पाया। और अगर हम ग्रोस फिगर एंड फिगर देखें तो भी आप ये मान के चलिए कि 200 पॉइंट ही थे। तो कुल मिलाकर जो है निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी आउटलुक जो है वो ठीक ही रहा। अब कल है निफ्टी की जो एक्सपायरी। अब निफ्टी की एक्सपायरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बुल्स और बियर्स दोनों बराबर की ताकत झोंके हुए हैं। बाजार लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरा आकलन ये था कि भाई निफ्टी कल 22,000 को एक बार टच करेगा। हो सकता है कि जो हाई है वो भी लगा दे और ट्रिपल टॉप जो है वो बन जाए, लेकिन वैसा हो ना सका। बट बाजार पॉजिटिव खुले, वो हमारा अंदेशा था। और ये था कि बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे और एक चौपी टाइप ऑफ मार्केट, ये एक रेंज में ट्रेड होते रहेंगे। निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ। अब निफ्टी के अंदर अगर हम कैंडल स्टिक को देखें तो निफ्टी की कैंडल स्टिक क्या बता रही है आपको। निफ्टी की कैंडल स्टिक्स बता रही हैं कि क्लियरली एक ट्रेंड निफ्टी में अमर्ज हुआ है और वो है पॉजिटिव साइड पे। अब इस निफ्टी के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं आईटी पैक से। तो निफ्टी चला है आईटी पैक के दम पे। बेशक से आज रेड कैंडल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर निफ्टी चल रहा है। अभी इस निफ्टी के ट्रेंड में कोई भी किसी तरीके की रुकावट नहीं है। और इसकी जो रुकावट आएगी वो आएगी तो बैंक निफ्टी की वजह से ही आएगी। अब जो बाजारों के अंदर वैल्यूएशंस हैं और जो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन ये मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट लेग के अंदर है। और आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी स्पेशली फरवरी एंड से या मार्च में आपको एक अच्छी खासी मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बाकी पोर्टफोलियो उसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्योंकि आज मैंने 15 कंपनीज के रिजल्ट देखे जो आज आए हैं। जब मैंने उन कंपनीज की एवरेज पी कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो एवरेज पी आती है तकरीबन तकरीबन 40 टाइम्स के ऊपर। और मोस्टली जो शेयर्स थे वो स्मॉल कैप या मिड कैप के थे। यानी कि जो वैल्यूएशन है वो इस तरीके की है कि अब जो भी प्लेयर्स ट्रैप होंगे, या हम रिटेलर्स हों, चाहे एचएनआई हो, चाहे जिस भी तरीके के प्लेयर्स हों, वो सब के सब जो है कुछ शेयर्स में ट्रैप हो सकते हैं। और वैल्यूएशंस जो हैं बड़े अनरीजनेबल हैं। और जनरली बाजार करेक्शन के बाद जब चलेगा भी ना तो ऐसा होता है कि जो शेयर पिछली बार अगर 2021 में देखें तो जो करेक्ट हुए थे और उसके बाद जिन्होंने हाई लगाया था 2021 में,
वो शेयर इस बार नहीं चल रहे। तो पीछे मतलब हर जो रैली होती है उसमें शेयर्स बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे शेयर्स हैं मतलब जिनका सर पैर ही नहीं बनती वो वैल्यूएशंस किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करें, तो ऐसी वैल्यूएशंस हैं। और वो जब भी बड़े ऑपरेटर जब सेल करेंगे तो उनका अपना एक सीधा प्रिंसिपल है, वो माल को उठाए जा रहे हैं, उनका एवरेज प्राइस नीचे की तरफ है, और वो अगर ऊपर से अपना माल बेचना भी शुरू करेंगे तो उनका एवरेज प्राइस जो है, और एवरेज बाइंग प्राइस और एवरेज सेलिंग प्राइस में अगर उनका 10-12% का भी गैप रहेगा तो वो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स है वो उस समय पर ट्रैप हो जाते हैं। वो जब से लेवल से खरीदना शुरू करते हैं तो उनका जो लेवल्स होता है वो नीचे का होता है, फिर ऊपर के रेट पे भी खरीदते हैं और ऊपर तक खरीदते चलते हैं, लेकिन उनका जो मेजर पोर्शन है वो नीचे के प्राइस पे आ चुका होता है, तो उनका एवरेज प्राइस बाइंग बहुत नीचे होती है। और जब ऑपरेटेड टाइप जो लोग हैं वो जब सेल करते हैं तो जब उसको ऊपरी लेवल से बेचना शुरू करते हैं तो बार बार जो है बाउंस आते हैं, और वो बार बार बाउंस के अंदर जनरली अपना माल जो है ऑफलोड करते हैं, तो उनका जो सेलिंग प्राइस है वो भी एवरेज बाइंग प्राइस से ज़्यादा आ जाता है। तो उस समय पर क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं जो मोमेंटम देख को शेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वो जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो उस शेयर्स को छोड़ देते हैं, और जब बाजार करेक्शन के बाद दोबारा से चलना शुरू होता है तो वो शेयर्स जो है फिर लैगार्ड रह जाते हैं, क्योंकि उसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है और जो ऑपरेटर्स हैं वो दूसरे शेयर्स की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये विशेष बात है जो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय के अंदर महसूस होती हुई नजर आएगी। जरूरी नहीं कि आज ही हो, बट मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटित होती हुई आपको नजर आ सकती है। निफ्टी की जो बात है तो निफ्टी का आउटलुक क्या लगता है हमें लगता है कि निफ्टी जो है कल भी पॉजिटिव ही खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर पॉजिटिव खुल के लीड कर गया बाजार 1 या 1.5 घंटे और 22,000 के ऊपर खड़ा रहा 1 या 1.5 घंटे, तो फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर बाजार 22,100 के आसपास गया और वहां पे सेलिंग आई, तो अगर वो सेलिंग अगर बाजार 1-1.5 घंटे भी नहीं रुक पाया 22,000 के ऊपर और वो सेलिंग आएगी, तो फिर एक शार्प फॉल आपको दोपहर के समय या मार्केट आवर्स के जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब जो नोट है हमारा वो यही है कि बाजार एक पॉजिटिव सिम्टम्स दिखा रहा है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर भी ऑफलोड करेंगे, क्योंकि वो पोजीशंस अपनी हेज रखते हैं। तो एक जगह यहाँ पे खरीदते चलते हैं, दूसरी जगह अपनी हेज पोजीशन मंदी की बनाते रहते हैं, और इसीलिए जो इंडेक्स के जो शेयर्स हैं, क्योंकि वो एफएनओ में जो शेयर्स हैं उन शेयर्स में ऐसा कर पाना थोड़ा सा आसान रहता है उनके लिए। और इस तरीके से जो है मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी 22,100 के आसपास जाना चाहिए, और अगर वहाँ जाता है, अगर वो सस्टेन नहीं करता है, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी देख सकते हैं, और उस समय पर बाजार 21,800 से लेके 21,750 के आसपास के दायरे भी बड़े आराम से छू सकता है, अगर ऐसा बाजार ऊपर से सेल करता हुआ आता है। तो अब यहाँ पे जो रैली हुई थी उस रैली में पार्टिसिपेट किसने किया? आईटी ने, लेकिन आईटी के रिजल्ट तो अच्छे थे नहीं, लेकिन फिर भी मोमेंटम है। तो होप के अंदर तो देखिएगा, बुल्स के पास सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? होप, और होप जो है जबरदस्त है इस समय पर। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो स्पेशलिटी केमिकल जो कंपनीज है उनके रिजल्ट इतने ख़राब आ रहे हैं, लेकिन लोगों को होप है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो समझाती रहती है कि अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। बट पिछले 3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। एक दिग्गज कंपनी जिसका रिजल्ट हमने देखा, उसने भी जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मतलब बड़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस ही है। जिन वैल्यूशंस पर वो भी शेयर ट्रेड कर रहा है, कंपनी का नाम है नवीन फ्लोराइन, तो गैसेज और स्पेशलिटी केमिकल में वो कंपनी है। तो इस तरीके से जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर जो है हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डैमेज हो रहा है। फाइनेंशियल्स मतलब जिन वैल्यूशंस पर वो ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सक्यूजेस तो देखिएगा मैनेजमेंट के पास रहते हैं, बट इन्वेस्टर को तो अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आज जो तेजी में थे वो रिलायंस था, SBI था, बजाज फाइनेंस, JSW स्टील और एक्सिस बैंक, और कमजोरी थी इन्फोसिस में, HDFC बैंक में, TCS में, अदानी पोर्ट्स में और लार्सन में। और एज ए कॉन्ट्रा व्यू आज भी मैंने HDFC बैंक
इन क्लोजिंग प्राइस पे, जहाँ पे अभी आज क्लोज हुआ है 1430 यानी कि 1430 रुपये। हमने शाम को जाते वक्त कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किए हैं HDFC बैंक के। और एज ए डिस्क्लोजर जो पोजीशंस हैं वो ट्रेडिंग कम इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हम ये जो शेयर्स हैं बैंक्स के जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग शेयर्स हैं। और इसी तरीके से हमें लग रहा है कि वैल्यूएशंस जो है बाज़ार में जो पैसा डिप्लॉय करने की जगह है वो अब हमें कंफर्ट नहीं दे रही है बहुत जगह। तो हमें लग रहा है कि अगर इंडेक्स के अंदर ही रहना चाहिए हमें इस समय पर, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में हमारे हालांकि है हमारी पोजीशंस अच्छी कुछ शेयर्स में, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बाजार में करेक्शन आएगी तो इंडेक्स में माइनर आएगी, कम आएगी। और उस इंडेक्स के अंदर भी जो अभी लैगार्ड हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है और किसी रीजंस की वजह से वो शेयर्स वैल्यूएशंस वाइज ठीक है, हो सकता है कि HDFC बैंक आपको परफॉर्म ना करे और यहाँ से भी 5 से 7% और करेक्ट कर जाए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाकी शेयर्स के मुकाबले में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आज एडवांसेस के सामने डिक्लाइन वाले कम थे, एडवांसेस ज़्यादा थे, लेकिन जो डिक्लाइन थे ना उनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी। SBI, ग्रासिम, HDFC, JSW स्टील और एक्सिस जैसे शेयर्स मजबूती के साथ काम कर रहे थे। और कमजोरी थी आज टेक महिंद्रा में, पावर ग्रिड में, इन्फोसिस में, अदानी पोर्ट्स में और टाटा कंसल्टेंसी में और HDFC बैंक में भी। अब कल IT पैक बहुत तेज था, लेकिन अभी जो तेजी बनी हुई है PSU शेयर्स में बनी हुई है। हाँ, हालांकि आज PSUs के इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतनी तेजी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज PSU का बैंक था तो आज PSU में बैंक SBI ने बाजी संभाल रखी थी। और मुझे अभी हाल फिलहाल में देखिएगा PSU जो बैंकिंग स्पेस है ना, वो मुझे लग रहा है सट्टा काफ़ी तेज चल रहा है। बैंक्स हैं हालांकि, और मुझे लग रहा है कि वो स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो गए हैं। हालांकि देखिएगा सारे TV चैनल्स में आप सुनेंगे एक ही बात तो आपको मिलेगी, या अखबार भी पढ़ेंगे कि PSU बैंक अभी भी अंडर वैल्यूड है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक वैल्यू ट्रैप जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक 45818 ये निफ्टी बैंक में था। और निफ्टी बैंक में आज जो कैंडल्स थी वो देखिएगा, चौथी कैंडल रेड बन गई, लेकिन क्योंकि बाजार ऊपर खुला, मैं उम्मीद थी कि यार 3 कैंडल रेड बन गई, शायद आज ग्रीन बने। लेकिन ये जो दायरा है, इस दायरे के आसपास जो है रेजिस्टेंस भी है अभी 46, 200, 300। अब मुझे लगता है कि एक झटका अगर इसमें अब सेलिंग का प्रेशर जो है, क्योंकि अगर निफ्टी में अब अगर नीचे जाना है तो देखिएगा सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक ही लेके आया निफ्टी को नीचे। बट मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर अब अंडर परफॉर्मेंस जब आएगी तो उसमें बैंकिंग स्टॉक्स दोबारा से रोल प्ले करेंगे और सेलिंग जो है अभी हमें देखने के लिए मिल सकती है। और निफ्टी बैंक में भी मुझे लग रहा है कि 45,200, 45,300 तक के भाव आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 46,300 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है, तो 46,300 से 45,200 एक ही रेंज रह सकती है। बाजार में मुझे लगता है निफ्टी बैंक भी शायद कल पॉजिटिव ही खुलेगा, जैसा आज पॉजिटिव खुला। और क्योंकि नीचे कुछ माल एक्यूमुलेट किया गया, लेकिन बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई बाजार को नीचे धकेला जाएगा, लेकिन नीचे धकेला इसलिए नहीं गया कि पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव थे, ऊपर कॉल राइटर थे। तो कॉल राइटर भी कह रहा है भाई मेरे पैसे बन रहे हैं, मैं क्यों जबरदस्ती ज़्यादा बाजार को गिराऊं, और पुट राइटर बाजार को रोक रहे थे। तो अब मुझे लग रहा है कि बाजार कल शायद पॉजिटिवली खुले और फिर निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में निफ्टी बैंक जो है पहले कदम उठाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की लेवल्स पे, तो उसका जो मेन रीज़न होगा वो निफ्टी बैंक के शेयर्स होंगे। और निफ्टी बैंक शेयर्स जब गिरना शुरू होंगे तो वो निफ्टी को भी नीचे ले आएंगे। तो निफ्टी अगर गिरना शुरू होगा तो उसका कारण बनेगा निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है ऊपर की तरफ तो फिर निफ्टी बैंक के शेयर्स भी शायद साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाए। तो हमारा जो आउटलुक है वो जनरली ये है कि निफ्टी में अगर ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो निफ्टी बैंक भी कमज़ोर होगा और निफ्टी भी कमज़ोर होगी। SBI, एक्सिस बैंक, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक में। इसके बाद अगर आज की डेटा की बात करें तो FIs ने 1691 करोड़ का बेचा है कैश में माल। तो 3 दिन की खरीदारी के बाद आज चौथे दिन बेचने के लिए आ गए।
और आज 1253 करोड़ 1253 करोड़ एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं और 4144 ये करोड़ ये स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो आज एफआईज का डेटा काफ़ी नेगेटिव है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो देखिए ऑप्शंस तो बेचते ही जा रहे हैं ये। तो 11,624 करोड़ की जो ऑप्शंस हैं वो एफआईज के द्वारा बेची गई हैं। पुट कॉल रेशो निफ्टी में फिर भी कंफर्टेबल है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्त ओवरबोट या ओवरसोल्ड बाजार है। स्लाइटली आपको ऐसा लगेगा कि पुट राइटर्स अभी बैकफुट पे हैं, यानी कि पुट राइटर को लगता है बाजार कभी भी क्रैक कर सकता है, इसलिए पुट राइटर एग्रेसिवली नहीं बेच रहे हैं। इंडिया विक्स 15 के ऊपर बना हुआ है, हालांकि आज कमजोरी हुई लेकिन फिर भी कोई सिग्निफिकेंट कमजोरी देखने के लिए नहीं मिली। तो इंडिया विक्स अभी भी वोलेटिलिटी की तरफ संकेत दे रहा है। और पुट कॉल रेशो भी देखिएगा यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी बैकफुट पर है पुट राइटर्स। तो जनरली ऐसे केसेस के अंदर जब पुट राइटर नहीं होते हैं तो बाजार साइडवेज ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पुट राइटर्स अभी ट्रैप हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति के अंदर जो डेटा है कॉल राइटर ऊपर खड़े हुए हैं, तो अभी शायद कॉल राइटर्स को इतनी जल्दी से थका पाना मुझे लगता है मुश्किल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज देखिए नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हुआ, और नैस्डैक और S&P 500 भी, और ब्रेंट क्रूड $78 पर ट्रेड हो रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो कॉल राइटर्स जो है अंदर के जितने भी कॉल राइटर थे इन द मनी वो सब अनवाइंड करके अपनी पोजीशंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 21,900 22,100 पे अच्छी राइटिंग है ऊपर की तरफ, लेकिन मेजर जो राइटिंग है वो 22,000 पर है। 77,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए, लेकिन पुट में आज ऐड हुए 45,000 कॉन्टैक्ट्स। तो पुट में जो राइटिंग है वो स्लाइटली लोअर साइड है, जबकि कॉल राइटर एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं। तो जनरली कॉल राइटर को ट्रैप करने में बाजार को मज़ा आता है अगर बाजार ऊपर चला जाए तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की कॉल राइटिंग है कॉल राइटर अब इतनी जल्दी से ग्राउंड छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पर उनके पास कंफर्ट भी है, और अगर उनके पास कैश पोजीशंस होगी तो वो अपना प्रॉफिट बुक करना भी जो है चाहेंगे इन लेवल्स के ऊपर। इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक में देखें तो आज नई सीरीज़ की शुरुआत है, और 46,000 पर फिर भी देखिएगा आज 65,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। तो कॉल साइड में एक अच्छी राइटिंग हुई है और पुट साइड में भी 45,000 राइटिंग हुई है। तो हालांकि फिर भी जो कॉल साइड राइटिंग है अब वो स्लाइटली हायर साइड में। अगर पुट में राइटिंग देखें तो 45,500 पे 70,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, क्योंकि 36,270 है। और 46,000 पर भी मतलब आज देखेंगे कि इम्प्रेसिवली एक अच्छी राइटिंग हुई है। कॉल साइड में हालांकि स्लाइटली हायर साइड है, लेकिन बाजार वहाँ से दूर भी है। और उसके बाद अगर कॉल साइड में देखें तो ज़्यादा कोई खास राइटिंग है नहीं, अब डेटा भी है भी नहीं। तो निफ्टी बैंक की जो राइटिंग है, निफ्टी की जो राइटिंग है कॉल राइटिंग, वो थोड़ी सी खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि बाजार को इतनी जल्दी ऊपर जाने नहीं देगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।